ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को निश्चित ही अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और हमारे अंतरंग में एक सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। आत्मकल्याण का मार्ग हमें अवश्य ही प्राप्त होगा इस सम्यक समाधान के माध्यम से, लेकिन जब मार्ग प्राप्त होगा उसके पूर्व जो हमारे मन का विकल्प का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे लिए एक कार्यकारी उपाय साबित होता है आत्मकल्याण का। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, एक सम्यक समाधान में आपने बताया था कि ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों की आसाधना करने से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद होता है। तो मेरा प्रश्न है कि जो पेन बेकार हो जाते हैं उनका क्या करें, क्योंकि वे सभी ज्ञान के ही उपकरण हैं और मेरे पास लगभग ऐसे 100 पेन रखे हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तत्प्रदोष नेन्नव मात्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणी। इस सूत्र के अनुसार आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो ज्ञान या ज्ञान के साधन हैं, उन ज्ञान और ज्ञान के साधनों का उपघात करने से या किसी प्रकार से उनकी आसाधना करने से नियम से वह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। पर इस परिप्रेक्ष्य में ये विवेकपूर्वक समझना होगा कि जो ज्ञान के साधन हैं उसकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी आयु है, और समाप्त होने पर वह प्रयोग करने योग्य नहीं रहती। ये सत्य होने पर भी ऐसे उन पेन, कापी आदि उन ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। ये भी परम आवश्यक बात को स्वीकार करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे
बहुत सारे सैकड़ों पेन हैं, उन सैकड़ों पेनों का जो उपयोग में नहीं ला जा सकते या जिसका पूर्ण रूप से उपयोग हो चुका है, ऐसे पेन अगर एकत्रित किए हैं तो वो उनको वैसे ही रख दिया जाए, क्योंकि किसी प्रकार से उनको तोड़ मरोड़ कर फेंकने का या कहीं पानी में विसर्जित करने का भी विचार किया तो वहाँ भी उसकी आसाधना हो सकती है। अधिकांश जीव तो पेन या रिफिल ख़त्म होने पर उसे तोड़कर फेंक देते हैं। तो तोड़कर फेंकना ये उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव वहाँ नियम से होगा, ज्ञान का साधन होने के कारण से। भले ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, पर फिर भी उसको असाधना के रूप में या उसको व्यर्थ रूप में ना प्रयोग में लेकर उसको जैसा है उसको अपनी हालत पर छोड़ दो। अपने आप से उसका रिसाइकल हो सकता है और अपने आप वह नष्ट होकर दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है। पर अगर किसी प्रकार से उसे तोड़ने की या आसाधना करने की भावना भी की है या साक्षात किया है, तो स्वाभाविक रूप से ज्ञानावरणी का आश्रव पूर्ण रूप से होगा ही होगा। इसलिए ऐसे जो पेन पेंसिल आदि सामग्री रखी है, उनका आप एकत्रित करते हुए, संचय करते हुए उसे वैसे ही रख ले और अपने आप जैसे उसमें उत्पाद व्यय होते होते मतलब बदलाव होते हुए वह नष्ट हो जाएंगे, तब तक उसको जैसा है वैसे ही घर में रखने का प्रयास करें। अन्यथा कहीं उसे रिसाइकल होने के लिए तो फिर भी आप दे सकते। जैसे आजकल बहुत सारे स्थानों पर प्लास्टिक या अन्य साधनों से रिसाइकल करते हुए दूसरी बार उसका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे स्थानों पर उसे भेजकर रिसाइकल करते हुए उसकी आसाधना के पापों से बचकर आप ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि एक साधु दूसरे साधु की वैयावृत्ति तो कर सकते हैं, परंतु एक साधु दूसरे साधु के अंजलि में आहार दान क्यों नहीं दे सकते? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। वैयावृत्ति ये एक बहुत बड़ा तप आचार्य भगवंतों ने कहा है। जो 12 तप कहे छे अंतरंग छे बहिरंग, उन 6 तपों में वैयावृत्ति तप एक ऐसा विशेष तप कहा है जो मात्र तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए ही नहीं, अपितु साक्षात सिद्ध बनने के लिए भी, मुक्ति के लिए भी निमित्त बन सकता है। ये पंक्ति तो कई बार आपने सुनी होगी, निष्दिन वैयावृत्त करिया सो नीचे वह नीर तिरे। वह नियम से भव्य जीव अपने संसार का छेद करता है, जो किसी भव्य जीव की, चाहे वह सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सम्यक तप में किसी प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, तो नियम से उसकी वैयावृत्ति का फल उसके लिए, मतलब वैयावृत्ति करने वाले के लिए एक पूर्ण रूप से मुक्ति के सोपान के रूप में ही प्राप्त होता। और उसी परिप्रेक्ष्य में एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की भी वैयावृत्ति कर सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि मात्र श्रावक ही मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हैं। एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हुए देखने में आते हैं। और जैसे कि आहार देने की व्यवस्था बना लेना, शोधन करवाना और फिर शोधन करके श्रावकों के माध्यम से मुनिराजों को आहार करवाना, या अन्य भी प्रकार से तेल मर्दन आदि करवाना, हाथ पैर दबवाना, ये सब कुछ मुनिराज कर सकते हैं। क्योंकि सावध निर्वध्य वैयावृत्ति 2 प्रकार के वैयावृत्ति के भेद गए। उसमें से ये निर्वध्य वैयावृत्ति जिसमें कोई सावध्य नहीं है, वह वैयावृत्ति निर्ग्रंथ मुनिराज कर सकते हैं और सावध्य वैयावृत्ति का उपदेश देते हुए श्रावकों के माध्यम से उसको करवा सकते हैं। और इसी कारण से जो मुनिराज दूसरे मुनिराज के निर्विघ्न आहार के लिए, उनके श्वास लाभ के लिए, रत्नत्रय वृद्धि के लिए ये वैयावृत्ति तपते हैं, उन्होंने श्रेष्ठ कर्म निर्जरा करने का प्रयास तो किया, पर चूँकि निर्ग्रंथ मुनिराज किसी प्रकार से आहार देने के पात्र नहीं स्वीकार किए जाते। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आहार देने के और आहार लेने के लिए भी मुनिराजों को मुनिराजों से आहार लेना ये भी निषिद्ध कहा है। क्योंकि मुनिराजों का स्वयं का कोई द्रव्य ही नहीं है जो दूसरे मुनिराज को आहार दे। हाँ, शोधन करना,
व्यवस्था बनाना ये तो वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है, पर आहार करवाना वैयावृत्ति के अंतर्गत इसलिए नहीं आता क्योंकि दान देना ये श्रावकों का कर्तव्य है और स्वयं के वस्तु का, स्वयं के द्रव्य का ही दान होता है। मुनिराजों का तो कोई स्वयं का द्रव्य है ही नहीं है वह चौके में पहुंचकर जो उनके अंजलि में आता है उतना ही उनका द्रव्य है जो उसे ग्रहण करते, इसलिए किसी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराज आहार नहीं देते। दूसरी बात ये भी है कि आहार देने की पात्रता जिन श्रावकों के लिए कही है वह श्रावक 2 वस्त्रधारी होना चाहिए, कम से कम 2 वस्त्र उनके शरीर पे होने चाहिए, अधो वस्त्र धोती और ऊपरी वस्त्र दुपट्टा। इस रूप से कम 2 वस्त्रों के साथ ही कोई श्रावक मुनिराजों को आहार दे सकता। अगर कोई श्रावक पूर्ण रूप से वस्त्र उतार कर भी मुनिराजों को आहार देने का प्रयास करे, कोई बालक भी ऐसा पुरुषार्थ करता है, तो निर्ग्रंथ मुनिराज उस बालक से मतलब निर्वस्त्र व्यक्ति से कभी आहार नहीं लेते। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वस्त्र होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, दिगंबर होते हैं, वस्त्र रहित होते हैं, इसलिए वे अभिषेक करने के भी पात्र नहीं हैं और निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार देने की भी उनके पास पात्रता नहीं है। वैयावृत्ति के रूप में, महान तप के रूप में वह सेवा कर सकते हैं, शोधन करते हुए निर्विघ्न आहार करा सकते हैं, अन्य भी वैयावृत्ति कर सकते हैं, करवा सकते हैं, पर आहार देने की पात्रता उनके लिए नहीं है क्योंकि वस्त्रधारी 2 वस्त्रधारी ही आहार देते हैं और वस्त्रधारियों से ही आहार लिए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभ जैन ईसु जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि एक मंदिर के 2 मूल नायक एक वेदी पे विराजमान हो सकते हैं क्या? कृपया मेरी सम्यक का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदे से देखा जाए तो एक मंदिर में 2 मूल नायक हो ही नहीं सकते। जैसे एक घर में 2 मुखिया नहीं होते, उसी प्रकार से एक मंदिर में 2 मूल नायक होना संभव ही नहीं हो सकता। और एक मंदिर में 2 मूल नायक क्या, एक वेदी पे 2 मूल नायक भी होना संभव नहीं होता, क्योंकि मूल नायक का अर्थ ही होता है जो मुखिया है, जो मंदिर का मुखिया है, जिसको मुखिया के रूप में मंदिर बनाते समय विराजमान करता समाज ने, विराजमान करता व्यक्ति ने स्वीकार किया है, वही कायदे से मूल नायक होते। और अन्य किसी प्रकार से कोई मूल नायक के रूप में कभी कभार बाद में बने हुए भी देखने में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्थानों में हमने ये देखा है कि प्राचीन प्रतिमा यानी प्राचीन मंदिर कोई और था जहाँ प्राचीन मूल नायक थे और कहीं दूसरे मंदिर से या दूसरे स्थान से उठकर वहाँ श्री जी की प्रतिमा पहुँचती है, तो उनको भी मूल नायक के रूप में माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। पर चूँकि उस मंदिर में जो सर्व प्राचीनता से और सर्वभौमता से, सार्वजनिकता से जिसे पहले से मूल नायक स्वीकार किया जाता है, वो ही मूल नायक होते हैं। जो बाद में मतलब उन तीर्थंकर भगवंतों के बाद में अगर किसी कारण से प्रतिमा वहाँ विराजमान की जाती है, भले ही उस प्रतिमा की मतलब बाद में आने वाली प्रतिमा की अवगाहना कुछ विशेष मतलब अधिक भी क्यों ना हो, बहुत बड़ी प्रतिमा भी क्यों ना हो, कितनी अतिशयकारी भी क्यों ना हो, ये तो एक मात्र व्यवहारिकता से मूल नायक का दर्जा दिया जाता है। पर कायदा यही है कि जो सर्व प्राचीन है, मतलब उस मंदिर में सबसे पहले जो मुखिया के रूप में स्वीकार किए जाते थे, वही तीर्थंकर भगवान मूल नायक होते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं होते। हाँ, किन्हीं कारणों से माना कि व्यवस्था बनाते समय, मंदिर बनाते समय सभी वेदियों के मूल नायकों को एक वेदी पर विराजमान करते हुए वहाँ तो कुछ समय के लिए टेम्पररी रूप में 2 मूल नायक, 4 मूल नायकों को अनेक वेदियों के या 2-3 मंदिरों के भी मूल नायकों को एक वेदी पर विराजमान करते हुए वो व्यवस्था टेम्पररी तो बनाई जा सकती है, पर परमानेंट ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। और ये भी पुनः पुनः ध्यान रखें कि मंदिर के मूल नायक जैसे घर का मुखिया एक ही होता है, ऐसे मंदिर के भी मूल नायक एक ही होते हैं। वह जो प्रचलन में आया हुआ दूसरे मूल नायकों का विषय है, उसके पीछे के इतिहास को भी समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वे कहीं बाहर गांव से आए हैं, कहीं ना कहीं वह कुछ अतिशय युक्त घटनाओं के साथ वहाँ विराजमान हुए हैं,
तो इन कारणों से वहाँ उसको भी मूल नायक का दर्जा दिया जा सकता है, दिया गया देखा जा सकता है, पर कायदे से जो प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं वही मूल नायक के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। और मानना कि कोई व्यक्ति दूसरे मूल नायक भी मान रहा है, मानने में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है, पर आगम की व्यवस्था यही कहती है कि मंदिर के मूल नायक एक होते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा कि दो मंदिर अलग अलग बगल बगल में, कुछ समय बाद दो व्यवस्थाएं की जगह बीच की दीवार और बीच की व्यवस्थाओं को छोड़कर एक ही मंदिर बनाया गया और फिर मंदिर के दो मूल नायक कहे जाने लगे। तो ये व्यवस्था तो फिर भी स्वीकार की जा सकती है, पर एक ही मंदिर में एक समय में दो मूल नायकों की व्यवस्था ना पहले थी, ना आज है, ना आगे हो सकती है। ये कुछ ना कुछ विशेष घटनाक्रम, विशेष कारणों से हुए दो मूल नायक की व्यवस्था को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक श्रवण जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्षा युग के समय में जो कि श्रावक गण अपने अपने नगर में चातुर्मास कराते हैं, तो श्रावक गण कैसे गुरुजी की भैयावृत्ति करके चातुर्मास कराएं और गुरुजी महाराज लोग कैसे चातुर्मास को संपन्न करें? नमोस्तु महाराज जी, मेरे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। ये तो श्रावकों का और नगर के समाजवासियों का विशेष सातिशय पुण्य हुआ करता है। जब किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का या किसी आर्यिका माँ आदि का चातुर्मास करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि यूँ तो 12 महीने में से 8 महीने विहार करते हुए यत्र तत्र विचरण करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज सर्वत्र भ्रमण करते हैं, पर ये चातुर्मास के 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ साधु भगवंत आर्यिका माँ जीवों की रक्षा के उद्देश्य से 4 महीने तक एक स्थान पर निवास रहते हैं, विराजमान रहते हैं। और जो पुण्यात्मा श्रावक, पुण्यात्मा समाज होती है, वही इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत बड़ा धर्म लाभ प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि जो श्रावक इस चातुर्मास रूपी सौभाग्य महाभाग्य से चूक जाते हैं, वह अन्यत्र 8 महीने इसका पूर्ण रूप से सौभाग्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। और जो आनंद, जो विशेषता चातुर्मास में जीव को प्राप्त हो सकती है, धर्मलाभ जो चातुर्मास में मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिस समय में व्यापार आदि कार्य भी कुछ अंशों में मध्य रहते हैं। इसलिए धर्मलाभ का सर्वश्रेष्ठ साधन इस साधु के चातुर्मास में सौभाग्य के रूप में मिलता है। रही बात साधुओं का चातुर्मास किस प्रकार से होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे से आगम में, मूलाचार जैसे ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है कि 4 महीने साधु को क्या करना चाहिए, 4 महीने रुकने का उद्देश्य क्या है। मात्र बाह्य प्रभावना ही चातुर्मास का उद्देश्य नहीं है। लाखों करोड़ों के बोलियां लगवा के धन इकट्ठा कर देना, ये भी चातुर्मास का उद्देश्य नहीं है। धर्म अर्जन करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा अभिप्राय चातुर्मास के पीछे हुआ करता है, और तभी चातुर्मास सफल कहलाता है। इसलिए साधुओं को तो धर्म ध्यान करना और करवाना, यही मुख्य उद्देश्य लेकर ही चातुर्मास वर्षयोग करना चाहिए। साधुओं की वैयावृत्ति करना जो श्रावकों के लिए एक तप कहा है, वह पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक श्रावकों को करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा, विशेष पुण्यात्मा समाज ही, विशेष पुण्यात्मा श्रावक ही चातुर्मास का फल या चातुर्मास के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जहाँ विशेष करके साधुओं की वैयावृत्ति करने का अपने ही नगर में, अपने स्थान में बैठकर सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि वैयावृत्ति मात्र एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार से की जाती है। आहार करना, करवाना, उनकी हाथ पैर दबाते हुए, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखते हुए, उनकी सेवा, उनके यथायोग्य चर्या में सहयोगी बनना, यह अनेक प्रकार के वैयावृत्ति होती है। क्योंकि कुछ लोग मात्र हाथ पैर दबाने को ही वैयावृत्ति मानते हैं, पर मात्र हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, अपितु उनके प्रत्येक चर्या में, प्रत्येक क्रिया में उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना, ये बहुत बड़ा निमित्त साधन हो सकता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक फ़ायदा इस चातुर्मास में निर्ग्रंथ मुनिराज, आर्यिका माँ आदियों की सेवा करते हुए, उनकी अनुकूलता देते हुए, उनकी चर्या में
विशेषता प्रदान करने का पुरुषार्थ करने से ही वैयावृत्ति का सौभाग्य आप सभियों को सेवा करने का सौभाग्य मिल सकता है। उनके मुखारविंद से खिरने वाली देशना का लाभ लेना, कम से कम 4 महीने गुरु की सेवा करते हुए कुछ व्रत नियम ग्रहण करने का प्रयास करना, भले ही आजीवन नहीं ग्रहण कर पा रहे, जब तक साधु नगर में है तब तक कुछ नियम व्रत ग्रहण करना, साथ में उनकी अनुकूलता से उनके लिए क्या कम अधिक लग रहा है, जैसे कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए उनके लिए ग्रंथ उपलब्ध करा देना, कुछ साधनों को उपलब्ध करा देना, साथ में शरीर की भी मन की भी वैयावृत्ति करते हुए उनका धर्म प्रभावना के लिए एक सहयोगी साधन बनना, ये बहुत बड़ा कार्य श्रावक अपने जीवन में चतुर्मास जैसे विशेष पर्वों के समय पर, विशेष उत्सवों के समय पर कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।